शब-ए मेराज, एक रूहानी सफर। ये कहानी उस रात की है जब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के पास आए। वे अपने साथ जन्नत से एक सवारी लाए थे जिसे बुराक कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में पंखों वाला सफेद घोड़ा देख रहे हैं। एक इसरा, मक्का से यरूशलेम तक। सफर का पहला हिस्सा इसरा कहलाता है। पैगंबर साहब बुराक पर सवार होकर पलक झपकते ही मक्का की मस्जिद अल हराम से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा पहुंच गए। वहां उन्होंने सभी नबियों पैगंबरों की नमाज में इमामत नेतृत्व की। 2. मेराज, आसमानों का सफर। इसके बाद मेराज का सफर शुरू हुआ, जहां वे सातों आसमानों की सैर पर निकले। हर आसमान पर उनकी मुलाकात महान पैगंबरों जैसे हजरत ईसा, मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। 3. सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह से मुलाकात। वे उस मुकाम तक पहुँचे जिसे सिदरतुल मुंतहा, बेरी का पेड़ कहा जाता है। इसके आगे हजरत जिब्रील भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पैगंबर साहब ने अल्लाह से निहायत करीब होकर गुफ्तगू की। 4. नमाज का तोहफा। इसी रात अल्लाह ने मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। ये रात इबादत, रहमत और अल्लाह की कुदरत को पहचानने की रात मानी जाती है। नोट: चित्र में जो दृश्य दिखाया गया है वह इसी रूहानी सफर की एक कल्पना है, जहां पैगंबर साहब आसमानों की ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। क्या आप इस रात के बारे में कुछ और खास जानना चाहते हैं, जैसे कि 5 वक्त की नमाज का हुक्म कैसे तय हुआ? शब-ए मेराज, जमीन से अर्श तक का रूहानी सफर 1। ये वीडियो इस्लाम की उस ऐतिहासिक और मुजिज़ाती चमत्कारिक रात की झलक है जिसे हम शब-ए मेराज के नाम से जानते हैं, जब अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मोहम्मद ने बुराक पर सवार होकर सातों आसमानों की सैर की और सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह से मुलाकात की। इसी पाक रात में उम्मत मुहम्मदिया को 5 वक्त की नमाज का अनमोल तोहफा मिला। ये रात हमें अल्लाह की कुदरत और बंदगी की अहमियत सिखाती है। सवारी बुराक, जन्नती सवारी। मकसद अल्लाह की निशानियां देखना और नमाज का तोहफा लाना।